ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु देवता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ये जीवन का परम सुखमय परम लाभ है। इस घोर कलयुग में भी होते हुए भी हम लोग को भगवत गीता रूपी जैसे अमूल्य ग्रंथ को श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो ये सब ग्रंथ बिना भगवान की कृपा के श्रवण नहीं कर सकते हैं। कोई अगर चाहे कि हम अपनी मन बुद्धि से अगर ये सब ग्रंथ को पढ़ लें तो पढ़ने वाले अगर समझ लें तो ये उनकी मूर्खता है। अपने बल पर तो आप खाना भी नहीं खा सकते। एक जबकि भौतिक चीज़ है, अपने पेट भरने के लिए जो चीज़ है अपने बल पर आप वो भी नहीं कर सकते, तो आप इतने बड़े दिव्य ग्रंथ को आप कैसे सुन सकते हैं। ये कुछ लोग की मनोभावना है कि हम लोग टाइम निकाल लिए हैं तो टाइम निकाल के हम ज्वाइन हो गए हैं या फिर सुन रहे हैं तो हम बहुत बड़ा कृपा कर रहे हैं। मतलब अपने कोई दिक्कत नहीं, मेरा खुद का प्रयास है जिसके कारण से हम सुन रहे हैं। ये भी एक तरह का माने तो है, लेकिन बट इस सेकंड रीजन है। मुख्य रीजन ये है कि भगवान ने हमको इसके लिए सेलेक्ट किए हैं, तो हमको भगवान जो हम पर कृपा किए हैं तो हमको भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ को सुनने का अवसर प्रदान किए। क्योंकि अभी के समय में कि आप सुनने का डिजायर तो रखे हैं, मतलब भगवत गीता सुनने की इच्छा है, भागवत आप बहुत इच्छा है, लेकिन उतना परम वैष्णव नहीं मिल पा रहा है जो आपको सही सही सुना सके। आजकल कभी के समय में इतना अंधश्रद्धा छा गया है कि आपके अनुसार चाहिए। मतलब कि वक्ता भी लोग खोजते हैं कि जिसमें श्रोता का एंटरटेनमेंट हो, जिसमें श्रोता का मन लगे, जो श्रोता मेरा वाहवाही करे, बस उसी सबका उसी के अनुसार कथा चलता है। शास्त्र में क्या दिया हुआ है इसको बताने के लिए सीधे हट जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम सत्य बता देंगे तो हमसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। बिकॉज सत्य बताने के लिए, अगर फिलोसफी क्लियर करने के लिए पहले आपको खुद से उसको जीवन में उतारना पड़ता है। बिकॉज जब तक आप जीवन में नहीं उतार रहे हैं आप किसी दूसरे को उपदेश दे नहीं सकते। अगर दूसरे का अगर उपदेश आप दे भी दिए तो पालन नहीं कर सकता। अब बोलिए पालन कैसे नहीं कर सकता है? जैसे कि आपको किसी को उपदेश दे रहे हैं कि देखिए भागवत में कहा गया है कि 4 प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। कलयुग में 4 स्थान का वास होता है तो 4 काम नहीं करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, परिस्थिति संग नहीं करना चाहिए। आप बता तो दिए, ज्ञान दे दिए, लेकिन तभी सोचिए कि इसके लिए सबसे पहले आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा, तब तो आप बताइए। क्योंकि वक्ता किसी व्यक्ति को अगर कुछ बता रहा है तो अपना क्या चेतना ट्रांसफर करता है। तो जिस चेतना से कोई अगर भागवत कथा कर रहे हैं, भगवत गीता बता रहे हैं, तो उन लोग का मोटिव जैसे रह जाएगा, आपका जैसा उद्देश्य रहेगा कथा के पीछे, सामने वाला को वैसा प्रभाव पड़ेगा। भले आप लाख कथा सुना दीजिए, कतनों वो भी
भी भाव उसको प्रकट कर दीजिए, सामने वाला पर असर नहीं आएगा। क्यों असर नहीं आएगा? बिकॉज आपके पीछे जो कथा कहने का, कथा बोलने का जो उद्देश्य था वो क्लियर नहीं था, इसलिए सामने वाला पर इफेक्ट नहीं आ रहा। हाँ, आपका अगर जैसे कई लोग कथा वक्ता क्या होते हैं, उनका कथा का उद्देश्य होता है क्या? जेब भरना। कई कितने लोगों का उद्देश्य होता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरा फेम बढ़ जाए। तो आपका देखो जो कथा पृष्ठ उद्देश्य, कथा तो नित्य है, ये दुनिया की बात हम लोग करने के लिए नहीं बैठे, ये हम लोग बैठे हैं स्वयं भगवान की वार्ता करने, भगवान की लीला कहने के लिए बैठे। तो दुनिया की वार्ता अगर करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आसक्ति हो सकता है, थोड़ा बहुत मन इधर उधर जा सकता है, बट भगवान की वार्ता करने के लिए कुछ चेतना ऊपर उठा है। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा, हमको सामने जो कुछ सुना रहा है वो किस चेतना से सुना रहा है। अब सिर्फ सुना रहा है तो जो बोल रहा है पहले उसको खुद फॉलो कर रहा है या फिर हमको ऐसा ही बता रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक समय एक दिन की बात था, एक माँ जो है अपने बच्चे को लेकर आई एक बाबा के पास। तो बाबा को बोली कि बाबा बाबा ये बच्चा बहुत सुनता नहीं है, इसको चॉकलेट खाने की आदत है, ये चॉकलेट मैं बार बार कह रहा हूँ छोड़ने के लिए लेकिन नहीं छोड़ रहा। तो आपको थोड़ा सा मना कर दिया, इसको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डॉक्टर ने इसको मना किया चॉकलेट खाने से। जब इस तरह से बोले तो बाबा ने इतने ही बोले ठीक है नेक्स्ट संडे आ जाइएगा, मैं इसका इलाज भी कर दूंगा। तो जो बूढ़ी माता जी थी परम प्रसन्न हो गई, चलो भाई इतना दिन परेशान हुए हैं तो हम नेक्स्ट वीक जो है लाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक अगले संडे जो रविवार थे, रविवार को माता जी बच्चे को लेकर आए। उस समय उस बाबा ने कहा कि बच्चे देखो चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः तुम चॉकलेट खाना बंद कर दो। तो जैसे इतना बोले ठीक है आप चॉकलेट खाना बंद कर देंगे। अब उतना तो कह के बंद कर ही दिए। अब लेकिन वो बूढ़ी मैया जो थी पूछती है कि बाबा यही बात आप पिछले सप्ताह भी तो कर सकते थे ना, पिछले रविवार को भी आप बात बता सकते थे कि बच्चा इतना ही बात तो बोलना था ना कि बच्चे चॉकलेट मत खाओ, ये स्वास्थ्य के लिए तुम्हारे लिए हानिकारक है। लेकिन उस समय ना बोलते, अब अभी क्यों बोल रहे हैं? अभी तो सेम ही बात बोल रहे हैं ना। सब उसमें बाबा बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, कहते हैं कि 8 दिन पहले मैं भी चॉकलेट खाता था। अब जो काम हम खुद कर रहे हैं वो अगर सामने वाले को बताएंगे तो कैसे परिवर्तन होगा। तो एक हफ्ता पहले मैं खुद चॉकलेट खाता था, तो मैं इसको कहता कि तुम चॉकलेट छोड़ दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक्चुअली मैंने फिर एक सप्ताह अभ्यास किया चॉकलेट छोड़ने का। जब मैं पूरी तरह चॉकलेट में खाना छोड़ दिया ना, तब मैं इसको बताने के अधिकारी हूँ। तो आजकल यही चल चुका है, आजकल का ये फैशन चल चुका है कि करते हैं कुछ और बताते हैं कुछ और। इसलिए शास्त्रों को सही से रखने में बहुत लोग संकोच करते हैं, डरते हैं। कई बार अगर कुछ बिरला होते भी हैं तो रखना चाहते भी हैं, कुछ फॉलो करते हैं, रखना भी चाहते हैं, तो उनको फिर श्रोता पर आ जाते हैं। उनको मतलब ये नहीं होता है कि श्रोता को दिव्य ज्ञान मिले, रियल नॉलेज मिले, नहीं। श्रोता जिसमें खुश है, जिसमें वाहवाही ले रहा है, जिसमें उसको आनंद आ रहा है, बस वही चीज सुना दो। बस कि उसके जीवन के लिए सही है या गलत है उससे उसको मतलब नहीं है। जबकि ये भागवत का रियल धर्म नहीं है। भागवत का रियल कर्तव्य है, कथा का रियल, कथा मतलब ये आप कथा सुन रहे हैं इसका मतलब क्या है? कोई साधारण दुनिया की चर्चा मैं नहीं सुन रहा हूँ जी, यहाँ भगवान की कथा चल रही है। भगवान की कथा में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई आए या ना आए, कोई सुने या ना सुने, मैं अपनी कथा सबसे पहले आप में बैठ के सुनता हूँ। कोई भी कैसे भी अपने स्टैंडर्ड से सुना रहा है। इसलिए तो कहा जाता है ना, एक वृंदावन में एक संत थे, उनके पास स्वयं
एक महाराज जी जो कथा करते, भागवत कथा करते थे, तो गए मिलने के लिए और बोले कि महाराज जी आप तो बोलते थे अगर वो भक्ति करो या फिर कथा सुनोगे, कथा बोलोगे, तो जीवन में जो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, भगवान के प्रति अनुराग हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा आप तो भागवत जी की महिमा पूरा बता रहे थे, लेकिन भगवान मैं तो 10 साल से 15 साल से मैं गा रहा हूँ भागवत, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भगवान के प्रति अनुराग आया नहीं, भगवान के प्रति भक्ति मेरे को डेवलप हुआ नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? भागवत जी तो कभी झूठ बोलते नहीं है ना। तो जो संत थे वृंदावन के, बहुत कम बोलते थे, वो जल्दी बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा सीधे मुड़ी हल्का सा टेढ़ा करके बोले कि तुमने जो डिजायर किया था तुम्हारा पूरा हुआ तो नहीं? तुम कथा तो कह रहे थे, लेकिन कथा कहने का पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या था? वो तुम्हारा पूरा हुआ ना? तुम्हारा उद्देश्य था ना मेरा लोग, मैं बहुत धनवान हो जाऊं, मेरे लोग वाहवाही करें, मेरा नाम हो जाए, मेरे फेम हो जाए, मेरे सब लोग चारों आगे दंडवत करें, रोज ये करें। तुमको ये सब मिल रहा है ना? तो भागवत जी तो चिन्मय है। तुमने कृष्ण प्रेम की कभी अभिलाषा रखी कहाँ कि तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा? ये भागवत है, ये कथा है, ये चिन्मय है। अब कथा सुनते ही जो मन में जो भी डिजायर रखिएगा निश्चित पूरा होगा। ये अगर भौतिक चीज का डिजायर है तो भौतिक चीज अगर मन में रखिएगा, उसका कथा भी सुनने का उद्देश्य है, लेकिन भौतिक चीज का पाने का, तो भौतिक चीज मिलेगा। लेकिन बगल में साइड में अगर स्पिरिचुअल चीज पाने का जो विलासा है तो स्पिरिचुअल मिलेगा बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन कोई रात दिन पूजा कर रहा, आरती कर रहा, होम कर रहा, यज्ञ कर रहा है, उन लोग का 1 मिनट के लिए डाउट है उससे मिले या ना मिले। लेकिन जो भागवत कथा सुनेगा, कथा सुन के शुद्ध डिजायर जो भी रखेगा उसको डेफिनेटली भगवान फुलफिल करेंगे, में कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, अब बुद्धिमान हमको ये समझना पड़ेगा कि हम डिजायर क्या है। 90% लोग का तभी तो ऐसा हो गया है कि सबका डिजायर क्या है? भौतिक चीज चाहिए, भौतिक चीज में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और कुछ में हो या ना हो, स्पिरिचुअल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। भौतिकता में उनको अपर लेवल बढ़ना चाहिए। ये आजकल का व्यक्ति का क्या ये मोटिव हो चुका है। लेकिन यदि आपका मोटिव है, लेकिन ये सब गॉड रीजन है, इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी। मतलब इस पूरा ब्रह्मांड में कोई भ्रमित करते करते लाखों योनियों से भटकते भटकते कोई एक भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता की। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता रूपी बीज उसको मिलता है, समझे? इसलिए इसको सहज कोई आसानी से साधारण भाव से नहीं लेना चाहिए। ये आप पर जब आप कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी आप पर ब्लेसिंग्स हुआ है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा हुआ है कि आपको उसके लिए आपको चुना गया। सबको ये चीज़ नहीं देते हैं, इसलिए कथा सुनने के पीछे उद्देश्य आजकल 90% सब पर लोग क्या है, मान लीजिए कुछ भी अगर कहा जाए, जैसे आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए, मान लीजिए भगवान प्रकट हो जाए, भगवान अगर आपसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे परम प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तब तक सच सच बोले बताइएगा, अपने मन को बताइए कि आप वहाँ से भगवान से क्या डिमांड करिएगा, सीधे कहिएगा। पहला नंबर तो अगर कहिएगा कि हमको धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरा जॉब हो जाए, मेरा लाइफ सिक्योर हो जाए, पहला डिजायर यही रहेगा। इसके आगे कुछ हो ना हो भगवान जाने, लेकिन सबसे पहले हम लोग मटेरियल ऑपुलेंस, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि अगर मटेरियल चीज़ अगर नहीं मिलेगा तो क्या जीवन मेरा बर्बाद हो जाएगा, जीवन कंगाल हो जाएगा, ये हम लोग को ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअली हम लोग का फुल्ली फेथ भगवान पर अभी तक आया नहीं। देखिए ना कहाँ पे आया है। अगर कोई कह दिया जाए कि ठीक है तुमको अगर इतना भक्ति कर, इतना माला कर रहे, तुम अगर एक दिन काम पर नहीं जाओगे क्या भगवान तुम्हारे फुलफिल कर देंगे? क्या तुम भगवान पेट भर देंगे? तो वहीं पे तुम्हें भक्ति पर अपना डाउट हो जाएगा, क्या रियल भगवान पूरा करेंगे? थोड़ा डाउट हो जाएगा।
ये हम लोग का श्रद्धा है। हम लोग का भी उतना बड़ा दृढ़ श्रद्धा अभी डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये भी एक प्रोसेस है। हम प्रोसेस में अगर फॉलो करते रहेंगे तो भगवान रियल हम पर कृपा करेंगे और रियल हमको इस योग बना देंगे कि दृढ़ विश्वास हो। एक से एक अभी महाराज हैं, जैसे राधानंद महाराज हैं, राधा गोविंद महाराज हैं, स्वयं जयप्रकाश गोस्वामी महाराज हैं। इन लोगों का देखिए बॉडी का हालत मतलब इस हालत में है, मतलब वो भी इस हालत को बिल्कुल चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी भागवत बोल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। एक मैं संत कुमार में बताता हूँ, जो वृंदावन में है प्रेमानंद महाराज, उनका जो क्या कह सकते हैं, उनका बॉडी जो है काम करना बंद, मतलब 18 साल से उनका जो किडनी है सीधे काम करना बंद कर दिया, फेल कर चुका है। डॉक्टर बोल दिया है दोनों डिस्चार्ज है, अरे दोनों किडनी किसका फेल हो सकता है, व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन जब उनको भगवान पर श्रद्धा आ गया है तो सीधे बोल दे, डॉक्टर कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है। अभी 18 साल से भागवत बोलते दहाड़ते हैं। जयप्रकाश महाराज देखिएगा तो कफ आ गया है, बोल सही से बोल आवाज नहीं निकलने में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी भगवानंद खुश में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तनिक सोचिए इस भौतिक जगत में अभी के समय में बस गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन कहिए कि भाई आप रियल में महाराज जी आप सुखी हैं, तो कहेगा नहीं, अभी तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दिस डेट फलना ढकना, सो मेनी प्रॉब्लम बता देगा। लेकिन महाराज जी पूछिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको तो इतना शरीर में दिख रहा है। यानी भौतिक लोग में जगत में होता है ना कि हमको कोई व्यक्ति दिखता लगता बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, बट पर्सनली जब मुझसे बात करते हैं लगता है यार तो हमसे बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन जब महाराज को सब लोग को देखते हैं, देखने में लगता है यार बहुत पीड़ा में, बहुत गिल्टी में है, क्या करें। लेकिन वास्तव में पीड़ा में नहीं रहते, वो परम आनंद में रहते हैं। उनसे पूछ के एक बार देखिए ना, कहीं यार हमको कभी कोई कष्ट ही नहीं होता है, कभी घर द्वार छोड़ देने लगता है, भाई खाना कौन देगा, ये कौन देगा, पीने के पानी कौन देगा। लेकिन देखो अभी इतने लोग अभी लगे हुए हैं, इतने लोग, हमको भी चिंता ही नहीं किए। हमारे लिए भगवान रक्षक हैं, सीधे रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन एक चीज केवल भगवान पर दृढ़ विश्वास होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं इसलिए मैं देता हूँ, द्रौपदी देखिए आता है डायरेक्ट प्रत्येक एग्जाम्पल देखिए ना, हम लोग भक्तों के चरित्र को अनुसरण करते हैं, अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करिए, अनुकरण करिएगा तो मार खा जाइएगा। अनुसरण करिए, अनुसरण करके हमको इसलिए अनुसरण करेंगे कि उन्होंने जिस भक्ति के रास्ते पर, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, इस पर सबको एक फ्लो से गुजरना पड़ा है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ना, हमारे जो पूर्वज हैं, जो आगे बहुत आगे लेवल डेवलप कर चुके हैं, कृष्ण के बहुत करीब जा चुके हैं, वो भी इस प्रोसेस को फॉलो किए हैं। बेसिकली यह है, जब तक हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम भगवान करीब नहीं जा सकते। भगवान करीब जाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसमें डिफिकल्टीज आएगी, तो हमको जो अपने आचार्य से, अपने सीनियर वैष्णव से, उनको गुण को देखकर सीखना पड़ेगा कि उनके जीवन में ये डिफिकल्टी आया था तो वो किस तरह से फेस किए थे। बिकॉज ये ऐसा जगह है सबको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। विदाउट प्रॉब्लम के लिए ऐसा नहीं है कि चलो भाई आया एक बाबा जी आए, बाबा बंगाली आए हैं, एक भसम डाल दिए, माथा में छीट दिए, चलो बच्चा तुमको कृष्ण प्रेम मिल गया, ये ऐसा नहीं है। विदाउट इसमें, इसके पीछे बहुत कृपा की जरूरत पड़ती है, गुरु कृपा की जरूरत पड़ता है, वैष्णव का कृपा की जरूरत पड़ता है। हम लोग धाम क्यों, कभी आप सोचते हैं हम लोग धाम क्यों जाते हैं? हम लोग यहाँ भी भक्ति कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ भी तो आराम से माला जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमको फिर धाम जाने की क्या जरूरत पड़ रहा है? भगवान के साक्षात धाम तब वहाँ पे बताया जाता है। देखिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, सब अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे हैं क्या भक्ति में आगे बढ़े, आगे बढ़े, डेवलप करें। लेकिन धाम वैसे व्यक्ति के लिए, धाम किसके लिए है ये भी सुन लीजिए। धाम वैसे व्यक्ति के लिए जो मतलब शुद्ध वैष्णव है, जो 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, 4:30 पर डे उठ रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम सही से पालन कर रहे हैं, सही से कथा सुन रहे हैं, सही से जप कर रहे हैं, सही से भागवत पढ़ रहे हैं, जो ऐसा प्रॉपर वे में कर रहे हैं, उनको फिर धाम जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ है उस जगत को ही वृंदावन बना दिए, उनको वृंदावन धाम जाने की जरूरत नहीं है, अपने मायापुर धाम जाने की जरूरत है। जहाँ वो वैष्णव है वहीं वृंदावन बना दिया। और बोली धाम में क्या हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ा?
धाम की आवश्यकता हम लोग के लिए है ये। अब बोले हम लोगों के लिए कैसे है कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं 16 माला जप करने का, माँ भक्ति अच्छे से करने का, 430 फॉलो करने का, भाई पर डे 4 कम 4:30 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम में अटेंड कर सके, बस सही से गीता पढ़ सके, सही से भागवत पढ़ सके, सही से माला जप कर, सही से कथा सुन सके। ये लोग हम लोग सब सही से नहीं हो पा रहा भक्ति, इसलिए हम लोग ऐसे इंजेक्शन मरवाने के लिए धाम में जाते हैं कि धाम में फिर हम लोग का भक्ति यहाँ गौण रहता है, शिथिल अवस्था में रहता है। लेकिन धाम जाते हैं तो सीधे हमको इतना पीक पर पहुंचा दिया जाता है, केवल भक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग को धाम में भेजा जाता है। इसलिए हम कहते हैं वृंदावन में सोना भी भक्ति है। आपको यहाँ नॉर्मल जगह में बैठ के यहाँ पर भक्ति करते हैं, एक माला जप करते हैं तो आपको एक ही माला का फल मिल रहा है, लेकिन आप वृंदावन धाम में जाके जब जप करते हैं तो एक के जगह आपको 1000 माला का फल मिल रहा है। तो सोचिए तो, इसलिए वृंदावन धाम जैसे जगह की आवश्यकता हम लोग क्या है, ताकि हम अपने भक्ति को आगे बढ़ा सकें, भक्ति को बढ़ने में हमको मदद मिले। क्योंकि अपने सामर्थ्य से, अपने बलबूते से अगर सोचेंगे हम कृष्ण को प्राप्त कर लें, हम भक्ति को उतना अचीव कर लें, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन धाम में खाली जाते हैं, धाम में या वहाँ धाम में से केवल बार बार वहाँ केवल एक चीज से बच जाइए ना, आप खाली गए धाम को, इतना करुणामयी धाम है, आपको गोद में बैठा देगा, डायरेक्ट कृष्ण के गोद में लाके सीधे फेंक देगा आपको। वृंदावन इतना कृपामयी है। लेकिन धाम में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक चीज वहां से बचिए, वहां वैष्णव भाव से बचिए। हम लोग का यही होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत भगवत गीता भागवत पढ़ के जाते हैं, माला करने लगते हैं, वहां जाकर देखते हैं ओ देखो तो हम कितना शुद्ध डिवोटी है। तो वृंदावन में रहकर भी इसे कर रहा, रोड पर घूम रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। हम लोग तो अपने मन बुद्धि से जज करने लग जाते हैं। इसलिए शास्त्र में सबसे पहले मना किया गया है, रूप में मना करते हैं। भक्ति का जब नियम बताते हैं तो वैष्णव का या फिर नॉर्मल व्यक्ति का सबसे पहला गुण ये होना चाहिए, वो किसी में दोष दर्शन है। दोष दर्शन करना हमारा काम नहीं है। और दोष देखना है तो अपने आप में देखो ना, भरा पड़ा खजाना मिलेगा। लेकिन हम लोग के क्या आती गुण है कि हम लोग अपने में दोष देखते नहीं है, हम लोग सबसे पहले दूसरे में दोष देखते हैं। और उससे बहुत बड़ा अपराध वो धाम में रह रहा है, सूर्य राधा रानी जिसको सैंक्शन किए हुए लेटर में ये वृंदावन में रहेगा, और तुम बच्चों एक दिन के लिए तुम वहां गए हो और उस पर तुम अति कर रहे हो, तुम अपना मन बुद्धि लगा रहे हो, क्या कर रहा है, सोच सकते हैं। इसी वहीं पे धाम अपना कृपा को समेट लेता है, पर वृंदावन को रिवील नहीं होगा। जैसे आप अभी वृंदावन जाइएगा, आपको ये कोई सिटी जैसे कोलकाता सिटी है ना, पटना सिटी है, आपको जैसे ना वैसा ही दिखेगा, वही बिल्डिंगें दिखेगी, वही आप टोटो दिखेगा रोड पर, वही पीछे दिखेंगे, वही रोड रास्ते गलियां दिखेंगी, लेकिन वृंदावन आपको रिवील नहीं हो पाएगा। बिकॉज वृंदावन इसलिए नहीं, सबसे पहले आपको कहा गया भक्ति को बढ़ाने की। वृंदावन तभी तक आपको दर्शन अपना रियलाइज कर, वृंदावन आप चल जाइएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं आप जाकर वहां भी आपको चाट खोजिएगा, समोसा खोजिएगा, जो मन है, जो जिसमें आप इंद्र तृप्ति है वही खोजिएगा। बिकॉज आपको सही से धाम का परिचय तो है नहीं, तो आप वहां जाके जो आपको इंटरेस्ट है वही खोजिएगा। लेकिन हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि अगर कोई भी वृंदावन में ब्रजवासी अगर कोई भी तुमको अगर गाली दे रहा है ना, या समझ लो कि यार बहुत मेरा, जैसे महा कोई बड़े बड़े जो अधिकारी लोग, बड़े बड़े जो देवी अफसर लोग आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं, पूरा जो कहते हैं अपना मान सम्मान पूरा फेम बढ़ा रहे हैं, वो वृंदावन का है। वृंदावन को गाली दे रहे समझो यार बहुत बड़ा हमको सम्मान मिल रहा है, बहुत बड़ी कृपा मिल रहा है। लेकिन वृंदावन में यदि आपको कोई दो चार लोग कह रहा है कि यार कितना अच्छा वैष्णव है, कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, तो सीधे वहीं सतर्क हो जाइए, यार मेरा कहीं ना कहीं फॉल्ट है, अब मेरा पतन शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए आपको इवन कई बार ये होता है, कोई धाम गया, धाम में किसी का पर्स चोरी हो गया, किसी का बटुआ चोरी हो गया, किसी का फोन चोरी हो गया, तो कई बार लगता यार धाम आए वृंदावन में ये सब कैसे क्या हो रहा है। उसमें बता दिया तुम खुश हो जाओ, बहुत बड़ा खुश हो जाओ कि तुमको बचा लिया गया है। क्या बचा लिया गया?
कौन सा कर्म, कितना बड़ा कर्म बंधन को झटके में निकाल दिया। एक फोन हटा के शत्रु का इतना बड़ा कर्म बंधन था, एक पल में निकाल दिया, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये बता रहे हैं। लेकिन हम लोग को साधारण बुद्धि समझ में नहीं आता। कोई अगर एक वृंदावन में कोई ब्रजवासी को गाली अगर दे दिया ना, ये समझिए ब्रह्मा का स्तुति हमको प्राप्त हो गया है। जो आनंद देवन कृष्ण गाते हैं, जो आनंद ब्रह्म सुख में नहीं, अच्छा ब्रह्म स्तुति में नहीं, ऐसी ब्रज की मीठी गाली। अब जो कृष्ण को आनंद आ रहा है ब्रज की गाली सुनने में, आपको साधारण गाली दिख रहा है, ये हम लोग का चेतना कहते हैं कि हमारा चेतना उस स्तर पर नहीं हुआ है। अपने मन बुद्धि से दूसरे को जज करने का प्रयास करते हैं। इसलिए धाम किसे, धाम बहुत बड़ा चीज है, धाम परम कृपालु है, सहज ही आप लोग सब कुछ प्रदान कर देगा। लेकिन हाँ, ये अपराध से बचने का प्रयास। इसलिए ना कभी भी कहा जाता है धाम जाइए, कोई भी धाम जाइए, विदाउट गुरु के इंस्ट्रक्शन के बिना, विदाउट गुरु के गाइडेंस के बिना, विदाउट गुरु के साथ आप कहीं भी मत जाइए, गलती से मत जाइए। ये मत अभी इंद्र तृप्ति करने के लग जाइए कि हम चलो भाई मौका मिला है चलो वृंदावन घूम के जाए, नहीं, ये बहुत बड़ा गलती कर, बहुत बड़ा फॉल्ट कर रहे हैं। ये नहीं कहिए बहुत बड़ा का अभी कार्तिक मास आने वाला है तो कार्तिक मास में वृंदावन रहने के बहुत महिमा, चलो भाई घूम के आते हैं, नहीं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम वहाँ पुण्य करने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप कितने पाप करके चल आइएगा, पता चला वो भक्ति बढ़ने गए आप पतन के रास्ते में चलते। इसलिए क्योंकि जब तक आप गुरु के गाइडेंस में नहीं जाएंगे आपको कुछ भी नहीं है, कुछ प्रारब्ध आपका स्तर नीचे ही। लेकिन गुरु आपके साथ रहेंगे तो बड़े से बड़े अपराध को चुटकी में डायरेक्ट निकाल देंगे, पता तक नहीं चलेगा, समझे। इसलिए गुरु को गाइडेंस बहुत जरूरी है। इसलिए अर्जुन जो है, हम लोग भगवत गीता में यही श्रवण कर रहे हैं कि अर्जुन भगवान को गुरु माने हैं और भगवान से तर्क कर रहे हैं, डिबेट करिए। गुरु से कभी पूछने को भी संकोच मत करिए, जो भी डाउट है, जो भी मन में क्वेश्चन उठता, बेझिझक आप गुरु से पूछिए, वो आपको एक्चुअल सीन बता देंगे, एक्चुअल रास्ता। और जो उनको गाइडेंस दे दिए हैं उनको सीधे फॉलो करिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा भगवत गीता का भी अध्ययन करते हैं। धीरे दिन पर दिन कुछ महिमा हम लोग भगवत गीता धाम के बारे में महिमा पढ़ रहे हम लोग सुनते रहेंगे, क्योंकि यही तो सार है। जब तक यही नहीं जानेंगे तो अब लोग पता चलता है बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं तो पता चला गलती काम करके चला है। लेकिन हम इसलिए हम लोग को नित्य प्रति धाम की महिमा, गुरु का महिमा, गुरु का जीवन में क्या उद्देश्य है, हमको किसी के अंडर में क्यों हमको प्रॉपर वे में रखना चाहिए, ये सब हमको बहुत जरूरी हो जाता है। ये सब अगर हम नहीं सुनते हैं तो हम लोग को उतना रिवील नहीं हो पाता और कई बार मन बुद्धि से ऑफेंस हो जाते हैं। इसलिए ऑलवेज टाइम प्रयास करना चाहिए कि हमेशा गुरु के गाइडेंस में। कई बार होता है कि भक्ति हम अपने लगता है कि हम भक्ति से सही से कर लेंगे, अपने से बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं, विदाउट गुरु के गाइडेंस के कुछ भी सही से नहीं। इसलिए एक चीज ऑलवेज टाइम रिमेंबर रखें कि अर्जुन से यहाँ सीखे डायरेक्ट कि अर्जुन को जबकि कोई नीड था नहीं, लेकिन फिर भी अर्जुन जब गुरु धारण किए हैं, अर्जुन जैसे इवन भगवान भी जब इस धराधाम पर आए वो भी गुरु धारण करके दिखाए। जब इनके जैसे महान व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता पड़ा तो हम जब जैसे पामर जीव को, बद्ध जीव को गुरु का क्यों नहीं पड़ा, ये हम लोग को समझना चाहिए। इवन सिंपल एग्जाम्पल, आप साधारण उदाहरण आप लोग को समझाते हैं। जैसे वेदव्यास मुनि कौन थे? साक्षात भगवान के अवतार थे ना, तो शास्त्र लिखने के, परिपाटी लिखने के लिए वो सीधे ही धराधाम पर प्रवेश किए थे। लेकिन वहां पर भी अवतार लेने के बाद भी उन्होंने नारद मुनि को गुरु बनाया, जबकि उनको कोई आवश्यकता था नहीं, लेकिन फिर भी क्यों बनाए? बिकॉज समाज को सिखाना चाहते। इवन भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जिनके मुख से वेद प्रकट हुआ, उनको क्या जरूरत है गुरु की आवश्यकता, लेकिन वो भी गुरु धारण करके दिखाए क्या कि गुरु का जीवन में कितना महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो यहीं पे अर्जुन हमें बता रहे हैं कि भगवान ये सब हमारे जो स्वजन हैं, हमारे जो अपने हैं, सगे संबंधी, इनको आप मारने के लिए क्यों कर रहे हैं? इनको मारने से हमें क्या मिलेगा? कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं। इसलिए अगर मान लीजिए कोई गलती अधर्म के पक्ष पर में भी है तो उसको अगर मारेंगे तो हमको कुछ मिलने वाला थोड़ी। हमारे गुरुजन है ना, उन पर हम दोष दृष्टि कैसे कर सकते हैं?
तब देखिए आगे स्वयं फिर कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, यदि हम धृतराष्ट्र पुत्र को वध कर देते हैं तो भी हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। देखिए अर्जुन यहाँ पे भी बता रहे हैं, देखिए हम अभी ये नहीं जान रहे हैं। देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा कि अर्जुन रियल में वास्तव में तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का कहने का तात्पर्य वो तत्व भरी बातें कर रहे हैं इसलिए कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है हम यह भी नहीं जान रहे हैं। अगर मान लीजिए कहते हैं कि हम धृतराष्ट्र पुत्र को अगर जीत भी जाते हैं तो फिर भी हमको फिर जीवित रहने से क्या फायदा। मान लीजिए आपको सिंपल मैं उदाहरण आप लोगों को समझाता हूँ। आपके घर में दो भाई हैं, दो भाई अपन सब धन संपत्ति के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि हम लेंगे, दूसरा कह रहा हम लेंगे, तो उसके लिए आपको लड़ाई करना पड़ रहा है। तो अब बताइए जो सब बुद्धिमान रहेगा बोलेगा लड़ाई करके दूसरे को मार के आप सुखी कैसे हो सकते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पांडव लोग को समझाने अर्जुन का बोलने का तात्पर्य कि मान लीजिए देखिए कि हम कौरव लोग को मार देंगे, अपने जितना स्वजन है सबको मार देंगे और सारा राष्ट्र निष्कंटक मेरे अधीन आ जाएगा। जब मेरे अधीन आ जाएगा तो फिर हम किसको दिखाएंगे, फिर हमको अकेले रहने का क्या फायदा। फिर लेकिन जो भाई का जो सुख है वो हमको नहीं मिल पाएगा। ये जो है अर्जुन अपने मन बुद्धि से, जबकि भगवान इसको बार बार क्या समझा रहे हैं। जैसे साधारण दृष्टि से हम लोग को भी लग रहा है यार अर्जुन ने सही बोल रहा है, सही बात, स्वजनों को थोड़ा सा मारने से क्या फायदा होगा। लेकिन भगवान का विजन है, भगवान का नहीं अर्जुन मैं जैसे कर रहा हूँ मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। क्यों वो बताते हैं, जैसे बताते हैं भगवान कि मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, जो मैं इनको मारने का भी कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़ा क्रूर है तो हम इनसे बहुत ईर्ष्या है इसलिए अर्जुन मैं तुमको कर रहा हूँ सबको मार डाले। नहीं अर्जुन ऐसा नहीं है, मैं इनका जो पाप है उनसे अब बचाना चाह रहा हूँ कि बिकॉज ये तो इतना अधर्म के पथ पर है कि इनको अगर जीवित छोड़ दिया जाए तो नित्य प्रति पाप करते ही रहेंगे, पाप से बाज नहीं आएंगे। तो लेकिन इसका पाप गठित तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा ना। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं, कोई व्यक्ति है उसका मतलब बॉडी में शरीर में कुछ ऐसा घाव हो गया है, जख्म हो गया, तो रात दिन रसता दुखता पीड़ा व्यक्ति त्राहिमाम करते रहता है। तो उस समय वो मतलब इतना कष्ट में है वो चाहता है कि मर जाए, बोला जीवन जीने से मतलब फायदा नहीं है, अब हम मर जाएं ज्यादा अच्छा है। अब बताइए रात दिन मतलब कष्ट में ही जी रहा है, मतलब कि इतना पेन हो रहा है सहन नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के लिए अगर कहा जाए कि मृत्यु आ जाए, मृत्यु अगर आ जाता है उसको, क्या उसके साथ गलत हुआ? ऐसे भी तो मरा हुआ है ना। जैसे मानिए आपका बॉडी में पूरा पेन आ रहा, पूरा दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है आपको मौत से भी ज्यादा बेहतर है, आप खुद चाह रहे हैं मर जाए इससे बेटर मृत्यु ज्यादा बेटर है। तब बताइए उसके लिए अगर मृत्यु आ जाए तो मृत्यु क्या गलत है उसके लिए? नहीं ना, कह रहे उससे ज्यादा तो पेन करा उससे बेटर ये है। तो यहाँ भगवान वही समझा रहे हैं। देखो अर्जुन को लग रहा है ये लोग को हम बहुत बड़ा मेरा तो तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा हम निर्दयी हैं तो इन लोगों को क्यों मरवाना चाह रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी ये लोग इतने पेन में है, इतने कष्ट में है, इतने दबाव में बंधे हुए। दबाव में कैसे बंधे हुए भाई? द्रोणा जैसे गंगापुत्र भीष्म वो इतने दबाव सिंहासन से बने हुए क्या कि सिंहासन की रक्षा करूंगा, चाहे कोई भी बैठेगा मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा। ये बंधे हुए ऑलरेडी की पीड़ा में ही है ना। एक स्वयं द्रोणाचार्य है, उनको लगा भाई मैं उनका अधीन स्वीकार किया हूँ, मैं उनका अन्न खाया हूँ, मेरा जिम्मेवारी बन जाता उनको उनका क्या कहते हैं राज्य की रक्षा करना, मैं बंधन में हूँ। वो लोग ऑलरेडी कष्ट में हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम इससे मुक्त हो जाएं, ले हम उनका मैं तो बैरी नहीं हूँ।
अब ये जो सामान्य जो सैनिक देख रहे हो, ये लोग अगर मरेगा तो मेरे को देखते मरेगा, मैं सामने मरूंगा, ये लोग डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे, मेरे धाम जाएंगे। अन्य जगह तो अर्जुन कभी कभी सब तो मरेंगे ना, कोई यहाँ सदा के लिए रहने नहीं आया है, सब तो मरेंगे ही। लेकिन सब मरेंगे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएंगे, कहीं नरक पर जाएंगे, आओ कहाँ जाएंगे अपने कर्म के अनुसार। लेकिन अर्जुन अगर यहाँ अगर मेरे सामने अगर शरीर त्याग गई है तो मैं डायरेक्ट सायों को मुक्ति में दे दूंगा, अपने धाम में भेज दूंगा, इससे मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तुमको भले अपने परिवार के का मोह आ रहा है, इसलिए तुम इतना नीचे सोच रहे हो। लेकिन अर्जुन भी ना, अर्जुन में ऐसा नहीं कि अर्जुन डर से सब बात कर रहे हैं, अर्जुन पहला बार युद्ध कर रहे हैं, नहीं, बार बार बता सकता हूँ, मुझे इसके पहले बहुत युद्ध किए थे। लेकिन जो भावना है, भावना की कोमलता आ गई, ये मेरे स्वजन है जो हमको स्वयं चलना सिखाया, जो बोलना सिखाया है, जो स्वयं गंगा पुत्र भीष्म मेन व्यक्ति थे, जो पांडव को रक्षा कर पाया, पांडव का पले बढ़े पाए, उसमें सबसे मेन क्रेडिट स्वयं गंगा पुत्र भीष्म। बिकॉज बचपन से ही, बचपन में जब महाराज पांडु की जब मृत्यु हो गई थी, तो ये लोग समाधि माता कुंती स्वयं पांचों पांडव को लेकर जब वन से आई थी, तो इवन कई लोग तो हस्तिनापुर वासी, इवन सब लोग तो मन में स्वीकार ही नहीं रहे थे कि पांडव को बेटा है। सब लोग ये जानते थे पांडव को तो श्राप था, पांडव को तो भाई पांचवा संतान कहाँ से आया। ये लोग मतलब सोच सकते हैं जो कुलवती थी हस्तिनापुर के, उसके संतानों का इस्तेमाल उसमें भगवान की कृपा से स्वयं वेदव्यास मुनि आके स्वयं सारा क्लैरिफाई किए, तब सबको विश्वास हुआ। तो लोग बचपन से ही सब लोग पांडव को मारने का प्रयास कर रहे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं धृतराष्ट्र, तो सब लोग अब बंधन में आ गया था कि अब ये लोग आ गया है, तो राज को एक्चुअली था हस्तिनापुर का राज्य था पांडु का ही था। तो पांडु के बाद जस्ट मारने के बाद जाहिर बात है ऋषि महाराज को मिलता, लेकिन कुछ दिन के लिए धृतराष्ट्र महाराज को मिला। उनको लगा कि अगर ये जीवित रहेगा तो योग भी है तो उनके पुत्र को राज मिल जाएगा, मेरे पुत्र को नहीं मिलेगा, ये अपना पराया यहीं पे आ गया। मतलब बचपन से ही धृतराष्ट्र महाराज कभी भी पांडव सपना माने नहीं। ले देखिए गीता का पहला श्लोक आप ध्यान करिए, याद करिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युष मामुका। देखिए यहाँ जाता मामुका और पांडवा, एवं कह रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। सोच सकते हैं मेरे और पांडु अलग अलग हैं, वो ये नहीं कर सकते यार, अगर कोई बड़ा भाई छोटा भाई का पुत्र ही बेटा के समान होता है, उसको कहता है मेरे और पांडु के पुत्र, मतलब इसको अपना माने, इसको पराया माने। यही महाभारत हो है, जहां अपना और पराया की बात हो रहा है, महाभारत वहीं से आ रहा है। पहला श्लोक में स्वयं प्रमाणित कर दिया, जस्ट लाइक वही हम बता रहे हैं, वो समझ गए भाई तो ये मेरा बेटा है, ये जो पांडु का बेटा है, इसीलिए यहाँ पे ये सिचुएशन आकर खड़ा हुआ है। वही यहाँ बताना चाह रहे हैं स्वयं कि किस तरह से मैं इसे इसलिए बता रहा था, आप लोग गंगा पुत्र भीष्म प्रोटेक्ट किए, इसलिए बचपन से इनको बहुत बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म के सामने किसी की चलती नहीं थी, क्योंकि ज्येष्ठ कुरुवंश से वही थे, जब उनके सामने कोई कुछ नहीं बोलता था, तो वो अपने पल पर वो सब पांडवों को प्रोटेक्ट करके संभाल कर सही से बड़ा लालन पालन किए थे। आचार्य द्रोणाचार्य एकदम धर्म विद्या को पूरा पारंगत बना दिए थे अर्जुन को, उसके लिए कई बार अगर कुछ गलत भी करना पड़ा कर दिए। अगर कहीं जैसे एकलव्य के बारे में आता है ना, उन्हें देखिए अंगूठा मांगना था, जबकि वो तो छलपूर्वक के लिए थे ना, छलपूर्वक, क्योंकि उनका मेन मोटिव था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, इसलिए ये लोग अभी कृपा को स्वयं अभी अर्जुन रिवील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये जरूरत भी है, हम लोग का भी ऐसा महती स्थिति आ चुका है कि हम लोग किसी की कृपा को याद नहीं करते, हमेशा दोष देखने में हम लोग लगे हुए। आपके साथ जानते हैं 100 कोई व्यक्ति 100 अच्छा काम कर दिया, एक गलत काम कर दिया है, 100 आप भूल जाइए, आप एक को पकड़ के रखिएगा कि फलाना व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों किए,
मेरे साथ ऐसा कहा किया ले भाई, अरे सब पहले 100 को अच्छा काम किया उसको याद रखो ना भाई। लेकिन हम लोग को प्रवृत्ति है, हम लोग अच्छी चीज को याद रखते हैं, गलत चीज को ज्यादा याद रखते हैं। लेकिन हम लोग का ये प्रवृत्ति अगर चेंज हो जाए, इसीलिए सारा जो कला का जो बीजारोपण यही से होगा। अगर कोई व्यक्ति आप एक गलती को भूल जाए, 100 को उसकी अच्छाई को देखने लग जाएंगे ना, आपको डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। भले कोई छोटा मोटा होता है, लेकिन हम लोग को ये सब गुण है वैष्णव का। अगर वैष्णव रियल में आप भक्ति में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप लोगों से अच्छा बनना चाहते हैं, ये सबसे पहले आपने गुण लाना पड़ेगा क्या, कि दूसरों में दोष दर्शन नहीं। दोष दर्शन में तो बाहर बता रहा हूं ना, दोष दर्शन करना मेरा काम नहीं है कि हम किसी को दोष देखें, कोई नहीं। हम मैं तो बताया, दोष देखना एक गुरु का कर्तव्य है या फिर उनके बड़ी है उनका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य ये नहीं है। ये सब दिया हम लोग तो रियलाइज भी नहीं करते कि हमारे साथ कौन अच्छा काम किया, कौन बुरा काम किया। अरे बैठ के चिंतन करिए ना, कौन कौन पहले भी। आप एक सिंपल उपाय बताते हैं, जब भी आपको किसी व्यक्ति पर क्रोध आए ना, फिर किसी से लड़ने की इच्छा हो, किसी बदला लेने की इच्छा, तो कहिए ठीक है 5 मिनट आप रुक जाइए। अब देखिए डायरेक्ट सबसे सिंपल उपाय बताते हैं, आपको झगड़ा कभी जीवन में होगा ही नहीं। अब 5 मिनट रुक के उसकी अच्छाई को, अच्छा गुण है उसका गुण का टिक आउट करते रहिए। कौन कौन मेरे साथ फलना व्यक्ति है, तो फलना व्यक्ति मेरे को क्या क्या अच्छा काम किया था, मेरे को कहाँ भला किया था, और उसमें क्या क्या आप किसी में दोष देखने की दृष्टि आ रहा है, तो वो 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट बाद उसका सारा दोष का छिट्टा जो है खाली कर दीजिए। लेकिन 5 मिनट रुक जाओ, उसके पहले उसका जो गुण का पहले चिट्ठा देख लीजिए, भाई अच्छा भाई इसमें क्या क्या गुण है। जब ये सब चीज आप आ जाएगा, जब गुण देखने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगा ना, अब जीवन में किसी सबकी कभी कला होगा ही नहीं, जीवन में आपसे कोई नाराज होगा ही नहीं। आपको नाराज इसलिए हो रहा है, आपकी ये जो टेक्निक है, आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो सीधे उसका अच्छाई के बारे में देखना, बस आपको देख कला सीधे खत्म हो जाएगा। फिर लगा यार हम कहाँ तो क्या चीज देख रहे हैं। इसलिए 5 मिनट जब भी कुछ भी आए, 5 मिनट रुक के उसके बारे में सोचना शुरू। कई बार लग रहा है मेरे साथ गलत कर दिया, 5 मिनट हो जाइए, उसको पूरे सीधे इंक्वायरी करिएगा, अच्छा फलना व्यक्ति मेरे लिए कौन कौन अच्छा काम किया था, ये पॉइंट आउट करने लगे। देखिए तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम कहाँ थे, अब मेरा सोच गया। अर्जुन यही काम करे, अर्जुन जैसे मुझे 100 गुना बढ़िया है, कैसे वो रियलाइज कर रहा है, रिवील कर पा रहा है क्या, कि उनके जो बड़ीजन, उनके जो बड़ी हैं, उनके साथ क्या क्या बुराई किया। हम लोग को भी यहाँ से कहते हैं, लेकिन एक वर्ड से क्या क्या सीख मिल रहा है। कल भी हम लोग बहुत कुछ सीखे थे, आज से देखिए सिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे वैष्णव का धर्म जो है पालन करना चाहिए। तो इन तब कहते हैं गीता को एक पॉइंट, एक वर्ड को समझिए ना, जीवन में उतार कर देखिए, एक वर्ड भी आपको जीवन में उतार दीजिएगा ना, जीवन आपका आनंद से उफान मारेगा। लेकिन एक वर्ड को तोड़ के मैं प्रयास कर रहा हूँ बताने की, तभी सोचिए एक वर्ड में लग रहा भगवान की कृपा का बौछार लगा हुआ है। लेकिन हम लोग को दिख इसलिए नहीं रहा है कि हम लोग अपने भौतिक स्तर पर सोचते हैं, भौतिक स्तर पर चेतना करने का प्रयास करते हम लोग कहाँ जीते। वही बता रहे हैं तो बाजी तब तात्पर्य फिर बताते हैं कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। मतलब अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो गए जब इस स्तर पर आए, जब कृष्ण इतना, जब लॉजिक अपना दिए, बताएं कि देखो ये कारण है, इसलिए मैं ये सब करवाना चाह रहा हूँ, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन कंफ्यूज इसलिए तो भाई युद्ध करें या फिर अनावश्यक रक्तपात करें। दूसरा इतना डर लगा कि युद्ध करेंगे ये लोग, अगर साथ सबको मुक्ति मिल जाएगी भगवान से, भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन दूसरा है कि लेकिन थोड़ा सा आप भौतिकता के लिए इतने रक्तपात, इतने मतलब खून से रक्तपात होना ज़्यादा खराब है, मेरे कारण इतने लोग मारे जाएंगे, इतने स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये दूसरा एंगल से अर्जुन को दिख रहा है। लेकिन यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका परम धर्म था, क्योंकि वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय का युद्ध करना परम धर्म माना।
जिससे वो आगे पीछे नहीं आ सकता। फिर भी वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे, मतलब फिर भी वो सोच रहे हैं करे और रास्ता अगर कोई निकल जाए जिससे हम भिक्षा मांग के अपने जीवन को निर्वाह कर सके, तो इससे बेटर क्या होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं यदि वो शत्रु को जीतता नहीं तो जीत का एकमात्र साधन भिक्षा ही रहेगा। लेकिन कहा है अगर वो शत्रु पर अगर विजय प्राप्त करने के लिए क्वालिफाई नहीं रहता, अगर नपुंसक रहता तो उसके लिए ठीक था कि चलो भाई भिक्षा मांगकर तुम अपना जीवन यापन कर लो, लेकिन अब तक तुम तो क्वालिफाई हो, तुम इससे बड़े बड़े युद्ध कर चुके हो, तुम यहाँ तो मोह बस फंस रहे हो, समझे। लेकिन कहते हैं यद्यपि उसकी विजय भी हो जाए तो भी यह धृतराष्ट्र के पुत्र मरते थे। कहते हैं अगर वो विजय होंगे तो डेफिनेट है धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाएंगे, तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। लेकिन अर्जुन फिर सोच रहे हैं कि अगर फिर अपने भाई को मारकर फिर हम राज्य को कैसे भोग सकेंगे, हम वो जिसके लिए हम युद्ध करेंगे एटलीस्ट वो सामने रहेगा तब तो सुख सुलभ भोग सकेंगे ना। लेकिन ये भी गलत, दोनों एक साथ एक जंगल में दो शेर रह नहीं सकते, एक को बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए भाई अगर दोनों चाह रहे आनंद दोनों साथ ले, चाह रहे क्या तो आनंद हम दोनों साथ ले, लेकिन कोई एक दूसरे को हटना पीछे भी हटना नहीं चाह रहे, तो एक ही एक हंसिए या फिर गाल खिलाइए, दोनों में से काम एक ही करना पड़ेगा ना। वही बता रहे हैं उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा इस व्यक्ति पर इस विचार से सिद्ध करते हैं कि न केवल भगवान का महान भक्त था अपितु वह अत्यंत प्रबुद्ध और अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला था। लेकिन जब इस प्रकार के बता रहे हैं तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि हम युद्ध करें, तो ठीक है हम युद्ध तो कर लेंगे, युद्ध कर हम कौरवों को जीत लेंगे, लेकिन हमारे जो स्वजन है जो हमारे बंधु बांधव उसको चले जाएंगे। तो एक लिए देखने में लग रहा है कि मैं जीत गया, भौतिक दृष्टि से लगेगा हम जीत गए, लेकिन अपने अंदर आत्मा से देखेंगे तो लोग वास्तव में हार गए ना। तो हमारे में इतना बड़ा परिवार मेरा बिखर गया, सारा मेरा समाज का चला गया, ये एक तरह का दूसरी हार है। ये सब क्या अर्जुन सोच रहे हैं, जबकि सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आंख पता चलता अर्जुन को सावधान नहीं होता, इसलिए कह रहे हैं अर्जुन की इससे पता चलता है कि अर्जुन केवल भगवान का परम भक्ति नहीं था, अपितु वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला संयमी व्यक्ति है। क्योंकि इतना सोचना है, थोड़ा सा इसका शक्ति पावर नहीं होता है, वो डायरेक्ट किसी से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिसके पास पावर है, शक्ति है, भगवान की ब्लेसिंग से भगवान साथ खड़ा है, वो इतना रुक कर इतना विचार कर रहा है, इसके पास उसका अपने जो इंद्रियां हैं जो है उसका कंट्रोल में, यहाँ से पता चल रहा है। इसलिए वैष्णव का यहाँ गुण यहाँ प्रतीत हो रहा है। देखिए, और इससे दूसरी बात यह है कि वो राज परिवार में जन्मे, आगे कहते हैं राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा से उसकी विरक्ता का दूसरा लक्षण है। एवं तनिक सोचिए जो क्या कहते हैं राजवाड़े में जो ठाट बात से पड़ा है, जो पला बढ़ा है, नित्य भौतिक चीजों में पूरा ऐशो आराम से रह रहा है, लेकिन अचानक वो डिसीजन ले रहा है कि समाज के कल्याण के लिए, लोगों की रक्षा के लिए मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूं। आजकल तो थोड़ा सा धन संपत्ति के लिए कितने लोगों गला उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी रक्षा करने के लिए अपने शरीर को कष्ट देना चाह रहे हैं हम भिक्षा मांगकर, जबकि वो रह नहीं पाएंगे, बिकॉज ऐसा एसोसिएशन में कोई सा इन्वायरमेंट में कभी रहे नहीं। अब तो मुझे बचपन में आपको सीधे पूरा एसी कूलर में रखा जाए, हाई क्लास का बेडिंग दिया जाए, हाई क्लास का रूम दिया जाए रहने के लिए, अचानक उसको आपको कहा जाए ठीक है जंगल में आपका सिंपल झोपड़ी झापड़ी बना के अब सिंपल जहाँ कहीं छप्पर पर भोज खा रहे हैं, कहाँ लोगों में रोटी सब्जी देते हैं, क्या आप खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि सेम कंडीशन यहाँ वही है, लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं, कब इतना अर्जुन कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसे पता चलता है अर्जुन कितने पीड़ा, यह अर्जुन का दूसरा लक्षण है। आगे इससे पता चलता है ये सारे गुण और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों तथा उनकी श्रद्धा
ये सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह से निष्कर्ष ये निकलता है कि अर्जुन मुक्ति का सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिय संयम न हो तब तक ज्ञान पद से उठ पाना कठिन होगा। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब जो गुण उसके अंदर जो आ रहा है ये कोई साधारण गुण नहीं है। और कहते हैं बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होता। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैविक गुणों में दक्ष था। दक्ष मतलब क्या है? परिपूर्ण था। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, ये सब जो अर्जुन का जो क्वालिटीज है, जो गुण बता रहे हैं, वास्तव में ये कृष्ण का गुण है, कृष्ण का उद्देश्य का गुण है। कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है, इसी के कारण ये सब सारा गुण डेवलप हुआ है। अगर कोई जैसे अर्जुन इतना महान है, अर्जुन को इतना पूरा स्वयं वेदव्यास में जो गुणगान गा रहे हैं कि अर्जुन इतना क्वालिफाइड थे, इतने महान थे, क्यों? क्योंकि उनको अपने गुरु में श्रद्धा मैं बात करता हूँ, श्रद्धा बहुत बड़ा चीज है। आपके अंदर श्रद्धा है, भगवान का बस में सीधे गोद में सीधे खेलेंगे। अर्जुन जैसे यहाँ पता चला पूरा वेद शास्त्र उनको जय जयकार कर रहे हैं, समझे? इस तरह अर्जुन जो है धीरे धीरे और हम अपना डाउट क्लियर करेंगे, भगवान सभी डाउटों को समस्या को समाधान करेंगे। आज हम लोग यही करते हैं। यहाँ तक के लिए क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। Any question? आपका वॉइस क्लियर नहीं है। Yes,